मेडिकल क्षेत्र में हमेशा से ही अपने एक इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध शारदा हॉस्पिटल ने देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मल्टी सिस्टम रोबोटिक वर्कशॉप सफलतापूर्वक आयोजित की। यह आयोजन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च और शारदा केयर द हेल्थ सिटी ग्रेटर नोएडा आगामी अल्ट्रा मॉडर्न 700+ बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर सर्जनों द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम भारत में चिकित्सा शिक्षा और सर्जिकल प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार किसी वर्कशॉप में अत्याधुनिक मल्टीपल रोबोटिक तकनीक का उपयोग किया गया है। कई रोबोटिक स्टेशन उपलब्ध होने के साथ ये लैब अमेरिका और ब्रिटेन सहित विश्व स्तर पर प्रशिक्षकों की सलाह की तरह रोबोटिक सर्जरी की जटिलताओं को समझने के लिए चिकित्सा पेशेवरों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष अवसर प्रदान करती है। इस अवसर पर पीके गुप्ता, चांसलर शारदा विश्वविद्यालय और अध्यक्ष शारदा हॉस्पिटल और शारदा केयर द हेल्थ सिटी के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फैकल्टी को पारंपरिक संस्कृति शैली में शॉल के साथ सम्मानित किया गया और इस पहल के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, हमें भारत की पहली मल्टीपल रोबोटिक लैब की शुरुआत करने पर गर्व है, जो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये पहल अत्याधुनिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने और भारत में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने के लिए शारदा हॉस्पिटल के समर्पण को रेखांकित करती है। उद्घाटन समारोह में चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रौद्योगिकी और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के तरीके पर चर्चा की। कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जहां लोग रोबोटिक सर्जिकल तकनीकों को व्यवहारिक अनुभव और उनके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कैडेवा वर्कशॉप है। इसमें जो वर्ल्ड के जो टॉप रोबोटिक कंपनियाँ हैं, डिविंची है, बोम है, एल्वर्नो कंपनी, तो उन लोगों के रोबोट लेके आए हैं और हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में उन रोबोट्स पे सर्जरी की ट्रेनिंग कराई है। क्योंकि हिंदुस्तान में ये रोबोटिक सर्जरी का फ्यूचर बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में जो है वो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हैं, तो आज भी हमारे देश में रोबोटिक सर्जरी की बहुत कमी है और नॉर्थ इंडिया में कोई भी एस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। तो शारदा का शुरू से विजन का है कि नॉर्थ मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। रोबोटिक सर्जरी स्पेशल स्किल्स हैं और मैं सोचता हूँ आने वाले टाइम में काफ़ी सारे सर्जरी रोबोटिक सर्जरी शिफ्ट किए हैं। तो शारदा को कैसे टेक्निकली इम्प्रूव करना है, तो इतने सारे प्रोफेसर आए यूएस से, यूके से, एडिनबरा से, तो इनके साथ मिलकर के हम अपने बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि दे बिकम बेस्ट डॉक्टर हो। और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग बच्चों को मेंटर करेंगे और अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाएँ, यूएस में वहाँ अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुलेगी। तो ये रिलेशनशिप है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शारदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम जो रेगुलर अकेडमिक्स भाई स्पेशल स्किल्स में रोबोटिक सर्जरी, इसके अलावा हम लोग फ्यूचर में रोबोटिक सर्जरी है जो भी एडवांस सर्जरी उसका ट्रेनिंग सेंटर बनाने की एक प्रक्रिया शुरू की है। अच्छा, नॉर्थन इंडिया में ये पहला सेंटर है क्या? ये नॉर्थ इंडिया में पहला है और ये वर्ल्ड में अपने आप में पहला एक रोबोट है, जिसमें कई सारी कंपनी अपने रोबोट्स लेके आई हैं ऑल द वे फ्रॉम वर्ल्ड और उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो इसके क्रेडिट जो है ये खन्ना साहब और इंद्र साहब को जाता है, प्लस ही इज बीइंग वेरी पैशनेटली परस्यूइंग कि रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया सर्जन्स की। तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है और पिछले 3-4 सालों में 40-50 रोबोटिक मशीन लग गई हैं और खास सारा जो है 30-40 मशीनें लग रही हैं जो जिसका ब्लडलेस सर्जरी के कम से कम आपके कैंसर वगैरह रिड्यूस हो जाती है, खून कम रहता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पहले जब कुछ लगा कि रोबोटिक सर्जरी की हर जगह ज़रूरत है, बहुत बड़े शहरों में नहीं, हर जगह में। हमारा देश छोटे शहरों में रहता है, 70% लोग छोटे टाउन में रहते हैं। तो एक एंडीवर था 20 साल पहले जब रोबोटिक सोसाइटी आई थी, तो रोबोट आया था, तो करीब 2-3 साल पहले तक 90 रोबोट थे। इस सोसाइटी के कार्यक्रमों से हम लोग एक्स्ट्रा और बहुत सर्जन को बढ़ा पाए हैं। हमने जब शुरुआत की थी, मैंने, डॉक्टर विवेक मिंडल ने और हम लोग 7 फाउंडर थे, तब सिर्फ 100 रोबोट थे इंडिया में। आज 3-2.5 साल के अंदर में 168 रोबोट आ गए हैं और इसके लिए हम सेंटर्स देखते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम लोग इसमें ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं क्योंकि रोबोट की कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, तो डॉक्टर से सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है।
तो ऑनलाइन क्लासेस, टेक्निकल ट्रेनिंग, उसके बाद हम उनको सेंटर्स में ले जाते हैं जहाँ पे वो कैडेवर डिसेक्शन करें। उसके बाद वो हमारे ऑपरेशन थिएटर में आते हैं ऑपरेशन देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। उसके बाद उनको हम लोग सर्जरी करने देते हैं अंडर सुपरविजन। तो उस सेंटर में शारदा यूनिवर्सिटी को जब हमने अप्रोच किया, हमको बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतना सहयोग मिला कि और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ही सहयोग नहीं, उनका ही सहयोग नहीं, सारी कंपनियां जो हैं वर्ल्ड की, सभी कंपनियों ने आके अपनी मशीनें दी। एक एक मशीन इस वक्त 20 करोड़ 18 करोड़ से नीचे नहीं है। इस वक्त कैडवर लैब में कम से कम 100 करोड़ की मशीनें लगी हुई हैं आज के दिन में इस कार्यक्रम में। तो हम धन्यवाद देते हैं चांसलर को, डायरेक्टर डीन को और द फैकल्टी। माय thanks to all of you. So we made a small beginning about 2.5 years back with 7 founders, and today you can see there are 500 people attending this program, and there are people from all smaller towns of the country and from the world who want to pick up this. At the same time, who want to give the best of the services to their people also. So this is a very small summary of this program, and I'm Dr. Subhash Khanna. I'm the founding president of this society. देखिए, जो विजन हमारा है कि भाई द बेस्ट केयर एंड एथिकल अप्रोच और अफोर्डेबल कॉस्ट। क्योंकि कई जगह बदनाम होते हो कि भाई डॉक्टर ज़्यादा चार्ज करते हो। हम लोगों का जो पीजी इंस्टीट्यूट है, हमारे बहुत सारे पीजी प्रोग्राम है, तो वी डोंट डू हैव एनी प्रैक्टिसेस जिससे उनके अंदर एक गलत आदत बन जाए। और ये जो नए 700 बैच जो बन रहेगा, जो भी आई थिंक अप्रैल मई तक चालू हो जाएंगे, ये अपने आप में बेस्ट इन क्लासेस हैं। क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स बैच से 40 से 12,000 के इनिशिएटिव है, एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड आवर विजिट, क्योंकि वी वांट टू रेज आवरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एट पार विद एम्स। क्योंकि मेडिकल कॉलेज है तो उसकी अपनी गरमाया है। आज भी लाइक सारे हॉस्पिटल में जाने के बाद कई बार लगता है कि भाई एक भी किसी डॉक्टर से ओपिनियन मिलता है, यू फील दैट हिज अल्टीमेट अथॉरिटी एंड दिस डिसीजन फैकल्टी। तो शायद हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, एम्स के भी हैं, नवादा से भी, लेडी हार्डिंग से भी, और एक कॉर्पोरेट में बेस्ट टीम एज कमिंग। और इसमें सारे डिपार्टमेंट है और ये जो आज जो हुआ है, इट्स ए फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग दी ट्रांसप्लांट सेंटर। देखिए, अब यही लैब जो है, अब ये कार्डियक ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, उसकी ट्रेनिंग भी यही लैब में ही होगी, कैडवर लैब में, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर हो, गलती कम से कम हो। और होगी दैट साधारण क्रिएट ओन बेंच मार्क CMC बेंगलुरु है, बैंगलोर बेंगलुरु में आज भी डायरेक्टर माना जाता है। तो our faculty is working hard to make more focused on research, more patient friendly, and planning to create more innovators and हमारा विजन यही है कि हम अपने जो इंडियन डॉक्टर्स के अलावा, क्योंकि हमारे पास 80 कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, from 80 countries, and whenever I go to these countries, so their embassy, their ministry, they always ask me, can you provide training to our doctors? Can you give exposure? I think we should give a round of applause for that. 80 country students are studying here. We look forward to use these facilities to not only for India but to train the global doctors, particularly from Africa, Middle East, like Asian countries, because they cannot afford to pay so much of cost going to Europe and US. So for them, India is becoming an affordable destination. And since Sarda is a global university, our vision is to become a global leader in terms of healthcare and education. So this center will help them to train those overseas doctors, and this will not only help, it will actually help India to build their better relationship with the rest of the world. Because if we have to cater 1.4 billion population, we need to create a footprint in every country. So these trainings will help those doctors to be have a soft corner for Indian as India country in terms of financial benefits. इसमें दुनिया में सबसे एडवांस तरीका है ऑपरेशन करने का, और पिछले 25 सालों से ये सिस्टम चल रहा है, और इसकी जनरेशन्स एडवांस होती जा रही है। जैसे आईफोन 3 से 11, 15, 15 तक पहुंच गए, वैसे अब हम इंट्यूटिव का 4th जनरेशन रोबोट जो है नीचे लगा है, एक्साइज सिस्टम लगा, और मल्टीपल मशीन्स और भी आ गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें काफ़ी इंकॉर्पोरेट हो गई है। मेरे साथ प्रोफेसर सुडान बैठे हैं। प्रोफेसर सुडान ने दुनिया का पहला रोबोटिक इंटेस्टिनल ऑपरेशन किया था सन 2000 में, अमेरिका में ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है।
और आज की डेट में वो हमारे इंडियन सर्जन्स को सिखाने यहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी में आए हैं और हाथ पकड़ के लोगों को सुबह से सिखा रहे हैं कि ऐसे आप स्टिच लगाएं। ऐसे लोग जिन्होंने जिनसे ज़्यादा किसी ने दुनिया में काम नहीं किया, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक से लोग बैठे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा से बैठे हैं। तो ये बेसिकली इसलिए आए हैं और इतनी दूर से यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, जिससे कि इनके मन में पैशन है कि जो अच्छा काम हम कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, जो इतने सालों से कर रहे हैं, वो हम बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी शुरू कराएं। और वो चीज़ यहाँ पर आज हो रही है कि इंडियन सर्जन्स को बेस्ट सर्जन्स पूरी दुनिया के आके, बेस्ट टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और जिससे कि सर्जिकल सेफ्टी बढ़ता है। सर्जिकल सेफ्टी बढ़ेगी, उसमें चेक पॉइंट्स हैं। आपकी सर्जरी के अंदर कोई भी मिस्टेक होने से पहले देयर आर वार्निंग्स विच कैन कम, और जिससे कि रिकवरी फास्ट होते, क्लिनिकल आउटकम्स बेटर। इट इज़ 1/3 द कॉस्ट ऑफ द अर्लियर सिस्टम विच इज़ कमिंग फ्रॉम US। तो उसके चलते कॉस्ट का डिफरेंस बहुत ही मिनिस्क्यूल रह गया है, अब बहुत ज़्यादा नहीं है, और आने वाले समय